हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जनित में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो उसका भार क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा अपरिवर्तित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अपरिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर जो है टीके की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डब्ल्यू के रंजन, इन्होंने एक्सरे रे की खोज की थी दोस्तों। एक्स किरण की खोज की थी डब्ल्यू के रॉन्टजन ने। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स? वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसमी दशाओं को इंगित करती है? फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा तूफानी मौसम। जब बैरोमीटर में अचानक उसका जो कांटा होता है दोस्तों, जब नीचे गिरता है तो तूफानी मौसम को वो इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा नीला पीला हरा। इसका जो सही आंसर होगा नीला पीला हरा होगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई? तो कौन सा गैस था फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा मेथाइल आइसोसाइनेट होगा। इसका जो सही आंसर होगा मेथाइल आइसोसाइनेट होगा दोस्तों, आइसोसाइनेट होगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो इसका जो सही आंसर होगा टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो चींटियाँ होती हैं उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो इसका जो सही आंसर होगा फायान ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। फायान, भारत आने वाला सबसे पहले जो विदेशी यात्री था फायान था। फ्रेंड्स, भारत आने वाला सबसे पहले जो विदेशी यात्री था फायान था, जो चीन का था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा भरत मुनि का। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, इन्हीं की कृति है। फ्रेंड्स, भरत मुनि की ये कृति क्या है? नाट्यशास्त्र है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? इसका जो सही आंसर होगा 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ दोस्तों। और जो तुम्हारा शक संवत है 78 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा कंबोडिया। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आचार्य चाणक्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे दोस्तों। और नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी आक्रांता ने इसको ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने इसको दोस्तों ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में है। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका जो सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, तो इसका निर्माता कौन थे दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा नरसिंह प्रथम दोस्तों, नरसिंहदेव प्रथम दोस्तों। पुरी में स्थित कोणार्क जो विशाल सूर्यदेव का मंदिर है, इसके निर्माता नरसिंहदेव प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा हिकैटियस को। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब भूगोल शब्द के जन्मदाता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है दोस्तों। इरेटोस्थनीज को भूगोल शब्द का जन्मदाता कहा जाता है और भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा भूकंप विज्ञान है फ्रेंड्स। क्या होगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जानकारी का स्रोत है क्या है? भूकंप विज्ञान है। 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए किसने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। 1935 के अधिनियम का आलोचना करते हुए कहा था एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो इसका जो सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा 15 सदस्य थी फ्रेंड्स। इसमें संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा 33 फ्रेंड। कितना था? 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी फ्रेंड्स। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा 26 था फ्रेंड्स। अनुसूचित जातियों की जो संख्या थी संविधान सभा में 26 थी फ्रेंड्स। अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी 33 थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से फ्रेंड्स। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है और मौलिक अधिकार जो है मूल अधिकार हमारा इस संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है फ्रेंड्स। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका से लिया गया फ्रेंड्स। प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स? इसमें ये सूक्ष्म अंतर है। प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका से लिया गया फ्रेंड्स। यहाँ प्रस्तावना का भाषा पूछा है तो इसको दोस्तों लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। लिखित संविधान की अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? अमेरिका से। भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ में किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो उसका जो सही आंसर होगा नीफे होगा दोस्तों। सीमा होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? सीमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका जो सही आंसर होगा निकिल है फ्रेंड्स। क्या होगा? निकिल है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है निकिल है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा कॉपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। टीवी की खोज किसने की? जेल बेयर ने। गैलीलियो जो है दूरबीन की खोज की थी दोस्तों। और ग्रहों के संबंध में जो खोज की थी केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा धर्मपाल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? धर्मपाल होगा। विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है बिहार में दोस्तों ये स्थित है। इसके जो संस्थापक हैं धर्मपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत का भारत
बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो इसका जो सही आंसर होगा पेरुंददेनार ने किया था, पेरुंददेनार ने किया था। इसका आंसर जो होगा पेरुंददेनार। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है फ्रेंड्स। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा भूमध्य रेखा जो है फ्रेंड्स, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा अक्षांश रेखा है दोस्तों। क्या होगा? अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ विकसित हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ये ब्रिटेन में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी का व्यवस्था का नाम किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा मोरिस जॉन्स ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी का व्यवस्था का नाम दिया दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा तदर्थ समिति के ये अध्यक्ष थे दोस्तों। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 89 तारामंडल है दोस्तों। कहाँ है? अंतरिक्ष में। महासागर की सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है महासागर सतह का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निक्स ओलंपिया का ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा मंगल ग्रह पर स्थित है दोस्तों। निक्स ओलंपिया का ओलंपस जो पर्वत है मंगल ग्रह पर स्थित है। भारतीय संविधान की मूल प्रति किसमें लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा अंग्रेजी में लिखी गई है फ्रेंड्स। किस में लिखी गई है? अंग्रेजी में। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है अंग्रेजी में लिखी गई है। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। इसका जो सही आंसर होगा बुध और शुक्र को सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्यसभा में स्थानों को आवंटन दोस्तों ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं फ्रेंड्स। कितना है? 22 भाषाएं हैं संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका जो सही आंसर होगा 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 253 अनुच्छेद हैं दोस्तों। कितना है? 253 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोह असंबद्धता स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्रस्ट और मेंटल के बीच स्थित है। मोह असंबद्धता जो है दोस्तों क्रस्ट और मेंटल के बीच स्थित है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम होगा। सूर्य के संगठन में जो गैस है हाइड्रोजन और हीलियम गैस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में वर्णन है। अनुच्छेद 17 क्या बात करता है फ्रेंड्स? इसकी जिक्र करता है। तो इसका जो आंसर होगा छुआछूत दोस्तों। अनटचबिलिटी का बात करता है दोस्तों छुआछूत। उपाधियों का अंत दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या होगा दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा प्रकाश मंडल कहा जाता है फ्रेंड्स। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने दोस्तों। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा यूरोपीय सर्वप्रथम भारत में आया? इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है भारत में व्यापार करने आए। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में गोवा केरल के कोझिकोड बंदरगाह कालीकट पर आता है, जहां हिंदू शासक कृष्ण जामोरिन का स्वागत करता है दोस्तों। तो पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में आए, जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में आया था। उसके बाद दोस्तों तुम्हारे डच आते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों भी हम बता चुके हैं 1498 ईस्वी में कोझिकोड केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था फ्रेंड्स 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका जो सही आंसर होगा अंग्रेजों ने दोस्तों। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वर्णमंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है और सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। इसी पर जापान की जो राजधानी टोक्यो है स्थित है। ये जापान के चारों द्वीप हैं दोस्तों, शिकोकू, होन्शु, होक्काइडो और क्यूशु। इसमें सबसे बड़ा होन्शु है जिसपे जापान का राजधानी टोक्यो स्थित है। यहाँ की मुद्रा जो है एन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है फ्रेंड्स। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है फ्रेंड्स। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा जापान में स्थित है दोस्तों। जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जापान में स्थित है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों, जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है जापान में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दस्त काबिर एवं दस्त लूत मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ईरान में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? दस्त काबिर और दस्त लूत मरुस्थल जो है ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 61 में वर्णन है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सूर्य। सूर्य जो है एक तारा है हमारे आकाशमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन सा देश है जो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा इजराइल है दोस्तों। इजराइल जो है जॉर्डन, सीरिया, लेबनान व मिस्र से घिरा हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स
अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो वृद्धि की बात करता है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 8.5 मिनट लेता है फ्रेंड। कितना लेता है? 8.5 मिनट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध है फ्रेंड। सूर्य के पास सबसे जो पास का ग्रह है बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वोल्गा नदी। यूरोप की जो है वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी कियांग नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा मंगल ग्रह दोस्तों। मंगल ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह स्वयं का अपना नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बुध दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे पास है दोस्तों, इसलिए सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है फ्रेंड्स। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है फ्रेंड्स। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और जर्मनी की जो राजधानी जो बर्लिन है ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा फर्रुखसियार को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद शाह के समय हुआ था दोस्तों। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें गुरु हैं दोस्तों। सबसे अंतिम गुरु हैं सिख के जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा शुक्र होगा दोस्तों। शुक्र जो है सौरमंडल का जो ग्रह है पृथ्वी के जितना लगभग बराबर है दोस्तों। निम्नलिखित में किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा शुक्र दोस्तों। शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को लगाया गया फ्रेंड्स। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा मीर जाफर को। मीर जाफर को जो है 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद इसे बंगाल का नवाब बनाया जाता है। किसको? मीर जाफर को फ्रेंड्स। बक्सर के युद्ध के विजेता थे
तो इसका जो सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था दोस्तों। बक्सर की 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह को भोर एवं शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा शुक्र को दोस्तों। शुक्र को भोर एवं शाम का तारा कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा शुक्र जो है सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है फ्रेंड्स। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और जो सबसे छोटा है फ्रेंड्स बुध है। और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड है दोस्तों। और जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों डिमोस है जो मंगल का उपग्रह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके काल में दोस्तों ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बंगाल का जो सर्वप्रथम नवाब था दोस्तों, जो प्रथम नवाब था सिराजुद्दौला, इसी के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी दोस्तों। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था। तो इसका जो सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खान था दोस्तों। इन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को स्थानांतरित किया था दोस्तों। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित करने वाला जो नवाब था दोस्तों मीर कासिम था। वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करने वाला मीर कासिम था। और ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला जो था नवाब मुर्शिद कुली खान था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा रॉबर्ट पेरी जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नॉर्थ पोल की इन्होंने इन्वेंशन किया था दोस्तों, खोज की थी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बीबी का मकबरा दोस्तों, जिसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों। बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने अपनी बीबी की याद में बनवाया था। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ज्वार नदमुखी दोस्तों, जो होगा ज्वार नदमुखी दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो इसका जो सही आंसर होगा चापाकार डेल्टा दोस्तों। ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कौन करती है? गंगा नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है फ्रेंड्स, ये भारत का सुंदरवन डेल्टा है फ्रेंड्स। सुंदरवन डेल्टा है। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा एमंड सेन था दोस्तों। एमंड सेन जो है दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। और उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला रॉबर्ट पियरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा जुलाई में होता है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा जुलाई में अधिकतम दूरी पर होता है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इसका जो सही आंसर होगा श्रीलंका। महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी श्रीजवर्धने कोट्टे दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। म्यांमार की नेपिताओ है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है फ्रेंड्स। यहीं पे फिलीपींस दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता। फिलीपींस जो है उसकी राजधानी मनीला है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका जो सही आंसर होगा जायरे नदी दोस्तों। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो इसका जो सही आंसर होगा टिटिकाका झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकम्य झील है दोस्तों। ये पेरू में स्थित है दोस्तों। चिली और पेरू में ये स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया जो भौगोलिक नाम है उसका क्या होगा दोस्तों आंसर? इसका जो सही आंसर होगा डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास को मैदान कहा जाता है, घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा
सवाना कहते हैं दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को सवाना कहते हैं। पंपास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा जनवरी में होती है दोस्तों। उपसौर स्थिति जो है जनवरी में होती है, अवसौर स्थिति जुलाई में होता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 जनवरी को जो उपसौर की स्थिति होती है, इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है कौन सा है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा गुजरात होगा। भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है गुजरात है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा से फ्रेंड्स। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अपनी अधिकतम दूरी पर होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। जो भारत का दक्षिणी बिंदु दोस्तों उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। माउंट आबू में ये दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा असम में दोस्तों। असम में कामाख्या मंदिर स्थित है दोस्तों। दिन व रात किसके कारण होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन व रात की अवधि होती है दोस्तों। दिन व रात होता है। डायमंड रिंग की घटना होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण के दिन होता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण के दिन जो है डायमंड रिंग की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। उच्चतम जो क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है दोस्तों एंथ्रेसाइट होता है, और जो सबसे निम्न कोटि का होता है पीट होता है। सबसे नंबर 1 पे होता है दोस्तों एंथ्रेसाइट, और दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस, और चौथा होता है आपका पीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स बेरियम के कारण होता है दोस्तों। ये बेरियम क्लोराइड के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा है, तो इसका जो सही आंसर होगा सीरियस है दोस्तों। सीरियस जो है आकाश का सबसे चमकदार तारा होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो होता है क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन होता है दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मकड़ी जो है एक कीट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है नारंगी होता है दोस्तों। चौथ क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा ये मराठा द्वारा लिए जाने वाला कर था। चौथ जो है शिवाजी के शासनकाल में ये चौथ लिया जाता दोस्तों। एक कर था जो लिया जाता था, मराठा द्वारा लिए जाने वाला एक कर है चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों इन्होंने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका जो सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है कितना होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा 76 वर्ष होता है। हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है 76 वर्ष होता है। निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा अरुण और वरुण। इनको दो सहोदर दो ग्रह हैं दोस्तों, सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। अरुण और वरुण जो हैं सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध होगा दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा डिमोस होगा दोस्तों। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये मंगल का उपग्रह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा गैनीमीड, बृहस्पति का उपग्रह है दोस्तों। गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसके चारों तरफ वलय है? तो इसका जो सही आंसर होगा शनि होगा दोस्तों। शनि के चारों तरफ वलय है दोस्तों। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी जो संख्या है 7 है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की जो संख्या है कितना है? 7 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह के पास स्वयं का अपना उपग्रह नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध और शुक्र के पास अपना स्वयं का उपग्रह नहीं है दोस्तों। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स इलाहाबाद से। भारत का जो प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में मिर्जापुर मिलेगा तो मिर्जापुर होगा, और नैनी अगर मिलेगा तो इलाहाबाद नैनी, तो आंसर नैनी होगा फ्रेंड्स। 49 डिग्री समांतर जो अक्षांश रेखा है किस के बीच सीमांकन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। 49 डिग्री जो समांतर रेखा है उत्तरी और अमेरिका और कनाडा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा। डूरंड रेखा जो है दोस्तों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करता है। उसके बाद जो दोस्तों ये मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन को विभाजित करता है दोस्तों। रेडक्लिफ रेखा जो है दोस्तों ये भारत तथा पाकिस्तान को अलग करता है। और 17 डिग्री समांतर रेखा दोस्तों ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करता है। 24 जो समांतर रेखा दोस्तों ये भारत तथा पाकिस्तान के को अलग करता है। दोस्त कौन सा स्थान ये अलग करता है? गुजरात का जो दोस्तों राजस्थान का जो कच्छ क्षेत्र है, गुजरात का जो एक कच्छ क्षेत्र है दोस्तों उसको ये विभाजित करता है। गुजरात का ये जो कच्छ क्षेत्र है दोस्तों। 38 जो समांतर रेखा दोस्तों उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटता है। अब 49 आपको बता ही चुके हैं दोस्तों, जो समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा को दो भागों में विभाजित करता है। जो हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी तथा पोलैंड को दो भागों में विभाजित करता है। अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था दोस्तों? अस्थाई बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था फ्रेंड्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? तो इसका जो सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो था दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने किया? हेक्टर मुनरो। महलवाड़ी जो व्यवस्था दोस्तों उसको जन्मदाता हार्ट मैकेंजी को कहा जाता है। महलवाड़ी जो व्यवस्था है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दोस्तों एक ही है। हार्ट मैकेंजी उसको प्रतिपादित किया था किसको? महलवाड़ी व्यवस्था को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं पतंजलि हैं दोस्तों। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स
बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था फ्रेंड्स। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो है दोस्तों मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का जो नाम है दोस्तों मैकमोहन रेखा है दोस्तों। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। बीजिंग की और चीन की राजधानी जो है बीजिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है फ्रेंड्स। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अरावली। अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश दोस्तों, जिनकी संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई दोस्तों। कब हुई? 1939 में। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? निम्न दाब वायु के कारण ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है दोस्तों वायुमंडल में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में सबसे लंबी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा पिट्यूटरी है दोस्तों। और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि जब पूछेगा तो पिट्यूटरी होगा, जब सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्कर्वी रोग के इलाज में प्रयुक्त है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा आंवला। आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा लैक्टोमीटर द्वारा नापा जाता है दोस्तों। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल की दोस्तों वायुमंडलीय दाब नापा जाता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के कारण नापा जाता है और हेड्रोमीटर के कारण आर्द्रता को नापा जाता है फ्रेंड्स। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और हालांकि जो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार को सम्मिलित किया अमेरिका के संविधान से, और किस मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो स्विट्जरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है दोस्तों, लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति समिति कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। जो प्रथम हुई तो राजगिरी में हुई थी, और जो दूसरी हुई थी वैशाली में हुई थी, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर कुंडलवन में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा जयपुर दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो इसका जो सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो था दोस्तों। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हेक्टर मुनरो ने इसको नेतृत्व किया। 1757 का जो युद्ध हुआ दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो इसका जो सही आंसर होगा फिलीपीन सरकार देती है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपीन सरकार देती है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की जो रचना है गीता रहस्य है दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल का दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा 25 जनवरी को दोस्तों। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान में स्थित है दोस्तों। रावत भाटा जो परमाणु विद्युत संयंत्र है राजस्थान में स्थित है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों किससे है? व्याकरण से है दोस्तों। पाणिनि द्वारा इसको लिखा गया। पाणिनि जो है व्याकरण के जनक है पाणिनि। शाहनामा के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर होगा फिरदौसी होगा दोस्तों। क्या होगा? फिरदौसी होगा। क्या होगा दोस्तों? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा फुटबॉल से है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। रणजी जो कप होता है दोस्तों ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सिक्किम होगा दोस्तों। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा तमिलनाडु में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लिया जाता है। किसका लिया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा धातु में। ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है धातु में। और वायु की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? निर्वात में। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा गंगा नदी को। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सीन नदी दोस्तों। सीन नदी के किनारे जो है पेरिस शहर स्थित है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा मैडम भीखाजी कामा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया फ्रेंड्स। ठगी प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो इसका जो सही आंसर होगा विलियम बेंटिंक ने दोस्तों। कार्न स्लीमन के सहयोग से ठगी प्रथा को समाप्त किया। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोताखोरों को सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिश्रण होता है दोस्तों। जो जल में ले जाने के लिए
आराम होता है, क्योंकि ये हल्की गैसें होती है दोस्तों, इसलिए आसान होता है ले जाने में जल के अंदर इसको। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है दोस्तों। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ग्वालियर में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? इसका जो सही आंसर होगा, जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का जो प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग, जस्ता की कमी के कारण होता है। और धान में दोस्तों, धान के खेत में मेथेन CH4 गैस पाया जाता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है, तो दोस्तों क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा, त्वचा का कैंसर होता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है, त्वचा का कैंसर होता है। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय ने कहा था दोस्तों। क्या कहा था? मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटे नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटे का नारा दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो इसका जो सही आंसर होगा, लाला हरदयाल। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की दोस्तों, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो में स्थित है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतनी अकबरी कृत किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा, व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा, 1896 में कोलकाता में गाया गया दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स क्या है? कोपेनहेगन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अश्वघोष। क्या होगा दोस्तों? बुद्ध चरित जो है अश्वघोष की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। शब्द संक्षेप डीआरडीओ से क्या आस है? तो यहाँ दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है बंगलुरु में है। इसका जो स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों। अस्तोमा सद्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्ति है फ्रेंड्स। 10 मंडल 1028 सूक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा, कहाँ हुई दोस्तों, किस राज्य में? तो इसका जो सही जवाब होगा, राजस्थान में हुई दोस्तों। 2 अक्टूबर
1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो सही आंसर होगा, जिनेवा दोस्तों। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है और इसका स्थापना जो है दोस्तों 1948 में हुआ था। और इसके जो वर्तमान महासचिव हैं टेड्रस एधानोम है दोस्तों, टेड्रस एधानोम है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका जो सही आंसर होगा, मगध का जो राजा था घनानंद सिकंदर का समकालीन था दोस्तों। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा, मक्खल गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका जो सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, वेन स्वांग जो है हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अमीर खुसरो है दोस्तों। तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा, विलियम बेंटिक था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक था। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ दोस्तों। भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देशबंधु की उपाधि से संबंधित है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा, चितरंजन दास। देशबंधु की उपाधि इनको प्राप्त है चितरंजन दास को दोस्तों। और दीनबंधु CF एंड्रूज को, दीनबंधु जो है CF एंड्रूज को प्राप्त है दोस्तों उपाधि। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। बंगाल विभाजन लॉर्ड काजन था दोस्तों 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंकलाब का नारा किसने दिया दोस्तों? इंकलाब का नारा किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा, मोहम्मद इकबाल। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंकलाब का नारा किसने दिया, मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस होगा दोस्तों। इसका जो भगत सिंह होगा दोस्तों, क्या होगा, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई फ्रेंड्स। कब हुई? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। एगमार क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर होता है दोस्तों एगमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन करता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, NSS को करता है दोस्तों। कौन करता है? NSSO करता है दोस्तों, जो CSO के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1950 में की गई थी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ दोस्तों। माउंट इटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इटली में दोस्तों। इटली में माउंट इटना ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों, जो
एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप जो ज्वालामुखी दोस्तों ये अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में है हवाई महाद्वीप दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका जो सही आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिनमें गुजरात है दोस्तों, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कच्चे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा एथिलीन होगा दोस्तों। अगर ऑप्शन में एसिटिलीन दिया रहेगा तो वो भी सही होगा दोस्तों। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों जो है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा कैसीन नामक जो प्रोटीन है दोस्तों दूध में पाई जाती है। और दूध का जो पीला रंग किसी कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में दोस्तों आपको साइनो कोबाल्ट मिलेगा। साइनो कोबाल्ट विटामिन B12 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का शुद्धतम रूप, सर्वाधिक शुद्धतम रूप क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वर्षा का पानी। वर्षा का पानी जो है सर्वाधिक शुद्धतम रूप होता है, सबसे शुद्ध होता है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? इसका जो सही आंसर होगा भारत में 1853 में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई दोस्तों। कहाँ से? मुंबई से थाने तक चलाई गई। 10 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक। और गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों उस समय? लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में ये चलाया गया। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा मणिपुर में है दोस्तों। लोकटक जो झील है मणिपुर में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर अवस्थित है दोस्तों। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर हो दोस्तों। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है दोस्तों। और घनत्व का हाइड्रोमीटर दोस्तों। हाइग्रो और हाइड्रो दोस्तों। ये जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका लगभग 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? जल का जो पीएच मान होता है लगभग 7 होता है। अमूत्र का पीएच मान कितना दोस्तों? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा फुटबॉल से होता है दोस्तों। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेथेन है दोस्तों। CH4 मेथेन है दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा बैकाल झील जो है दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, जो कि खारे पानी की झील है। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। और आपका मैकमोहन जो है भारत और चीन की सीमा रेखा बनाता है दोस्तों। मैकमोहन रेखा जो है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा इंडिका है दोस्तों। क्या है? इंडिका। मेगास्थनी की पुस्तक का नाम इंडिका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बाणभट्ट द्वारा दोस्तों। हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी को दोस्तों। भारत में मुस्लिम राज्य संस्थापक था मोहम्मद गोरी था फ्रेंड्स। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी होगा दोस्तों। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। हिमायूनामा किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा गुलबदन बेगम द्वारा हिमायूनामा को लिखा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जो सही आंसर होगा 7 होता है दोस्तों। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा लान टेनिस से संबंधित है डेविस कप फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? इसका जो सही आंसर होगा जनरेशन दोस्तों। क्या होगा? G शब्द जो है जनरेशन के लिए प्रयुक्त है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। चरक संहिता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा चिकित्सा से दोस्तों। क्या होगा? चरक संहिता जो है चिकित्सा से रिलेटेड है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इसका जो सही आंसर होगा आनंद मठ से दोस्तों। किससे दोस्तों? आनंद मठ से। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा पारद होगा दोस्तों। क्या होगा? पारद से मिनीमाता रोग जो है पानी के प्रदूषण से फैलता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन बी है दोस्तों। जो जल में घुलनशील विटामिन है BC है दोस्तों। जो वसा में घुलनशील है ADE है दोस्तों। जल में घुलनशील BC है और वसा में ADE है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यकृत को प्रभावित करता है दोस्तों। यकृत को पीलिया रोग प्रभावित करता है। इनमें से रक्त दाब का मापक कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर जो है रक्त दाब मापा जाता है दोस्तों इससे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जांघ की दोस्तों, जिसे इंग्लिश में फीमर कहा जाता है। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का विकास किया था फ्रेंड्स। विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण का विकास किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑलरी कल्चर द्वारा दोस्तों। ऑलरी कल्चर द्वारा साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का ऊर्जागिरी पावर हाउस किससे कहा जाता है?
तो इसका जो सही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है दोस्तों हाइड्रोजन बम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा 2CSO4.H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से एक का आयुध के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, मस्टर्ड गैस का प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में एक युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था दोस्तों। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, CPU जो होता है कंप्यूटर का ये ब्रेन होता है दोस्तों। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, बंगलुरु में है। भारत में जो सिलिकॉन वैली है बंगलुरु में स्थित है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, हाइग्रोमीटर द्वारा वायु की आर्द्रता मापा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा, रोंटगेन ने किया था। एक्सरे रे का जो आविष्कार किसने किया था? रोंटगेन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पास्कल का इकाई क्या है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा, ये दाब का इकाई है दोस्तों। पास्कल इकाई क्या है? दाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, मायोपिया में जो है निकट दृष्टि दोष से संबंधित है दोस्तों। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष से जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितने भाषाएं शामिल थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, 14 भाषाएं शामिल थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, आकाशवाणी दोस्तों। आकाशवाणी में जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एकांकित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, देहरादून होगा दोस्तों। क्या होगा? देहरादून होगा फ्रेंड्स। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, अकबर ने। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? इसका जो सही आंसर होगा, भगवान सूर्य को। कोणार्क का जो काला पैगोडा है देवता, सूर्य देवता को समर्पित है फ्रेंड्स। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा, चिदम्बरम में स्थित है दोस्तों। नटराज मंदिर जो भगवान शिव से संबंधित है, चिदम्बरम में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इसका जो सही आंसर होगा, जकार्ता होगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। निम्नलिखित में कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, यक्षगान। यक्षगान जो है कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक का नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका जो सही आंसर होगा, बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 किलोमीटर लगती है। कितना लगता है दोस्तों? 4096 किलोमीटर लगता है। 4096 किलोमीटर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर चल रहा है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर चल रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा, नर्मदा नदी होगा दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी में स्थित है, जो मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा, K2 गार्डविन ऑस्टिन होगा दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है फ्रेंड्स। कितना है? 8611 मीटर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा,
मुंबई में हुआ था दोस्तों। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, कौन थे? बीवी गिरी थे। भारत युद्ध का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, नौवां मंडल जो है ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इंद्र के लिए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा बौद्धों का है। जो त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ है बौद्धों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका जो सही आंसर होगा, महाप्रजापति गौतमी है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला है महाप्रजापति गौतमी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी द्वारा जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, इसका इन्होंने निर्माण कराया था दोस्तों, मरम्मत करवाया था फ्रेंड्स। मरम्मत करवाया था ग्रांड ट्रंक जीटी रोड का शेरशाह सूरी ने। इजराइल की क्या राजधानी है? तो इसका जो सही आंसर होगा, यरूशलेम। इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम है फ्रेंड्स। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। फिलिस्तीन की राजधानी फिलिस्तीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जिसका जो सही आंसर होगा, पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन बसा हुआ दोस्तों। जो अमेरिका का न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ फ्रेंड्स। अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा, तानसेन था। तानसेन जो है अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध दरबारी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, बाण भट्ट था दोस्तों। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था बाण भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? निम्नलिखित में कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी, जो भारत के कभी राष्ट्रपति नहीं रहे। ये भारत के पहले भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। भारत के पहले भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स उसका जो सही आंसर होगा, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ। और जो दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुख देखना पड़ता है, इसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका जो सही आंसर होगा, महाभारत। महाभारत रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद? महाभारत का ये फारसी अनुवाद है फ्रेंड्स। इसको लिखा किसने है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा दोस्तों। किसने लिखा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, अनुवाद किया है फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा, विशाख दत्त का। मुद्रा राक्षस जो रचना है विशाख दत्त की रचना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद दोस्तों। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर फ्रेंड्स। और जो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। विश्व
युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा लखनऊ दोस्तों। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है और जो श्वेत रक्त कण होता है उसका जो जीवन काल होता है 2 से 3 दिन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो इसका जो सही आंसर होगा डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार किया फ्रेंड्स। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा दोस्तों। कब से दिया जाने लगा? 1901 ईस्वी से दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स कोशिकी घटना के कारण होता है ऐसा। लैंप में बत्ती में तेल जो ऊपर उठता है, लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर उठता है किसके कारण? कोशिकी घटना के कारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा अरविंद घोष दोस्तों। अरविंद घोष को जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का 2 प्रसिद्ध जो कृति है इनका गोरा है और गीतांजलि है फ्रेंड्स। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस था फ्रेंड्स। कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका जो सही आंसर होगा अकबर ने किया दोस्तों। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? अकबर ने किया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा अकबर। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला कौन सा बैंक है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक है फ्रेंड्स। भारत का जो केंद्रीय मुद्रा जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कब खोदा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा डिगबोई में दोस्तों खोदा गया। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? असम में। असम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा खाद्य तेल उत्पादन से दोस्तों। किससे है? कृष्ण क्रांति का जो संबंध है खाद्य तेल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है मुंबई में स्थित है दोस्तों। इसको न्यासावा बंदरगाह भी कहा जाता है। और कांडला जो बंदरगाह दोस्तों ये गुजरात में भारत का प्राकृतिक व ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है अल हिलाल समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा स्वामी शाहजानंद दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा स्वामी शाहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह नारा किसने दिया? मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर है। तो इसका जो सही आंसर होगा श्री नारायण गुरु ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो राजधानी है ओटावा होता है दोस्तों। कनाडा की जो राजधानी है ओटावा होगा दोस्तों। नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है। इराक की राजधानी बगदाद है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुरम है। मालदीव की राजधानी माले है। जापान की राजधानी टोक्यो है।
ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। उसके बाद स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम है और नॉर्वे की राजधानी ये आपका ओस्लो हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग हो गया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये तमाम राजधानियाँ जो याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने का होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये वेनेजुएला में पड़ता है दोस्तों। एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में पड़ता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों ये अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा विक्टोरिया झील। अभी अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया दोस्तों विक्टोरिया विक्टोरिया झील है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। जो नाथपा झाकरी परियोजना है उत्तराखंड में ये स्थित है। और बगलिहार और जो आपका तुलबुल और सलाल परियोजना है जम्मू कश्मीर में आपके है दोस्तों। ये प्रमुख परियोजनाएं हैं जो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उसके बाद जो आपका शांत घाटी जिसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है ये आपका केरल में स्थित है दोस्तों। और मसाले का बगीचा जो है केरल को बोला जाता है। केसर सबसे ज़्यादा कश्मीर में पाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ तमाम जैसे झील है, नागिन झील, यहाँ नाग झील, उसके बाद बुलर झील, यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं कश्मीर की। जो दर्रा है काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर की, जोजिला दर्रा है दोस्तों। और जोजिला हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। याद नहीं कर पा रहे, अभी 2 दर्रा और था कश्मीर का फ्रेंड्स, स्मरण नहीं हो पा रहा है। ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा आर्किमिडीज दोस्तों। जो तैरने का नियम प्रतिपादित किया था किसने किया था? जो सिद्धांत उसका आर्किमिडीज ने किया था दोस्तों, ला फ्लोटिंग का। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम वर्षा कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे और निम्न में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा 4 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा हॉकी से होता है दोस्तों। वेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना जो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना जो है हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। और जो सोना है, सोना कोलार कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो सोना पाया जाता है कोलार के खान पाया जाता है जो कर्नाटक में है। और जो हीरा पाया जाता है दोस्तों पन्ना खान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा काली मिट्टी दोस्तों। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास की खेती की जाती है। आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, जहाँ ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सार का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है फ्रेंड्स। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय दोस्तों। इसमें टोटल 10 सदस्य हैं और इसकी जो स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम किसने गिराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था दोस्तों 1945 में। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी दोस्तों ये बर्लिन होगी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में है। ये महानदी पर अवस्थित है। किस पर अवस्थित है? महानदी पर अवस्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। यह अमेरिकी अकादमी के द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध होगा दोस्तों। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट बुध ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, जो सबसे छोटा है बुध है, और सबसे जो चमकीला है शुक्र ग्रह है फ्रेंड्स। और मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत पाया जाता है फ्रेंड्स। और बृहस्पति का जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का वो उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। और मंगल का जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जिसको कहा जाता है डिमोस, वो मंगल का उपग्रह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा एडम स्मिथ, जिसे इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इकोनॉमिक्स के पिता हैं ये एडम स्मिथ दोस्तों। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आगे के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको पूरा देखिएगा। और आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने